लॉरेंस की दुखती रग को दबाने की बड़ी तैयारी। लॉरेंस के लगते जिगर को पकड़ने का मेगा प्लान। अनमोल की गिरफ्तारी का खिंच गया खाका। सलाखों के पीछे होगा गुरुजी का राइट हैंड। अमेरिका से भारत लाया जाएगा लॉरेंस का भाई। 10 लाख के इनामी अनमोल पर कसा शिकंजा। सात समंदर पार बैठकर हिंदुस्तान की हवा को रक्तरंजित करने वाले लॉरेंस गैंग के सबसे खतरनाक गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई का क्राइम टाइम खत्म होने वाला है। हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर फिरौती और टारगेट किलिंग को अंजाम तक पहुंचाने वाले अनमोल की आजादी अब खत्म होने वाली है। जैसे जैसे अनमोल पर कसते शिकंजे की खबरें गुजरात की साबरमती जेल तक पहुंच रही हैं, वैसे वैसे पुरानी जेल के 10वें नंबर के बैरक में बैठे लॉरेंस की बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अनमोल सिर्फ लॉरेंस का छोटा भाई नहीं बल्कि उसके दिल के सबसे करीब है। अनमोल पर आने वाली कोई भी आंच लॉरेंस के लिए असहनीय है। अपराध की दुनिया में कदम रखने के पहले दिन से ही लॉरेंस अनमोल के लिए बेहद संवेदनशील रहा है। जब सिद्धू मूसेवाले की हत्या की प्लानिंग हो रही थी, तब लॉरेंस ने सबसे पहले अपनी गैंग के अनमोल को सेव करने की जो बात है उसका आदेश दिया था। सिद्धू मूसेवाले की हत्या के कुछ दिन पहले ही फर्जी पासपोर्ट के जरिए लॉरेंस ने अनमोल को देश से बाहर अमेरिका भिजवा दिया था और जब अनमोल सुरक्षित अमेरिका पहुंच गया था, तब 29 मई 2022 को लॉरेंस सिद्धू मूसेवाले की हत्या को अंजाम दिया था। लेकिन अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने लॉरेंस के भाई को अमेरिका से इंडिया लाने का प्लान बना लिया है। खबर है कि अनमोल के प्रत्यर्पण की कोशिशें तेज हो गई हैं। अनमोल के अमेरिका में होने की पुख्ता खबर है। अमेरिकी अधिकारियों से सुरक्षा एजेंसियों को ये जानकारी मिली है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने गृह मंत्रालय को प्रत्यर्पण का प्रस्ताव भेजा है। प्रत्यर्पण के इस प्रस्ताव को विदेश मंत्रालय भेजा जाएगा। इस बार फिर से जो भी उन्होंने अपडेट कर दी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में जो ऑफेंसेस हुए जहां उसका नाम आया, जैसे बाबा सिद्दीकी का मर्डर है, सलमान खान के घर की फायरिंग है, कुछ और किस्से जो नॉर्थ इंडिया में कुछ ऐसे किस्से हुए, एक पेट्रोल पंप वाले को धमकाया गया, एक फर्नीचर के स्टोर वाले को धमकाया गया वसूली के लिए। तो इस तरह के ऑफेंसेस में जो भी अब नए ऑफेंसेस उसके खिलाफ में दाखिल हुए हैं, उनकी सबकी जानकारी लगा के एक नया डोजियर अपडेट किया गया है, जिसको अभी गृह मंत्रालय को भेजा गया है। दरअसल पिछले साल ही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मको का अदालत में अनमोल के खिलाफ याचिका दायर कर कहा था कि वो अनमोल के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। तब से ये मामला पेंडिंग था, लेकिन अब विशेष अदालत ने मुंबई पुलिस को इसकी परमिशन दे दी है। इसके पीछे की वजह भी है क्योंकि बीते कुछ महीनों में अनमोल बिश्नोई के नाम गुनाहों की फहरिस्त कुछ ज्यादा ही लंबी हो चली थी। सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में अनमोल बिश्नोई वांछित है। अनमोल के साथ साथ इस मामले में लॉरेंस का भी नाम शामिल है। उसके बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में तो अनमोल बिश्नोई मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लुधियाना से गिरफ्तार सुजीत सिंह का सीधा संपर्क अनमोल बिश्नोई से सामने आया है। सुजीत सिंह को ही अनमोल बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करने की साजिश रचने की जिम्मेदारी दी थी। सुजीत लंबे समय से जिशान अख्तर के संपर्क में था। सुजीत ने ही नितिन सप्रे और राम कनौजिया को कुछ महीने पहले फेसबुक के जरिए जोड़ा था। सुजीत ने इन सभी को हत्या की साजिश में शामिल किया। बाबा सिद्दीकी के घर और ऑफिस की रेकी भी करवाई। सुजीत ने अपनी असली पहचान छुपाकर खुद को बब्बू सिंह के नाम से अपने साथियों को परिचित कराया था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए जरूरी हथियार भी अनमोल ने ही मुहैया कराया था, जिसमें तुर्की निर्मित टिसास पिस्टल और ग्लॉक हथियार शामिल थे। इसके अलावा अनमोल पर 18 मामले दर्ज हैं, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मामला भी शामिल है। इसके अलावा कई हाई प्रोफाइल केस में
अनमोल वांटेड है। यही वजह है कि आज की तारीख में एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अनमोल का नाम सबसे ऊपर है और उसकी गिरफ्तारी के लिए एनआईए ने अनमोल पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया है। 10 लाख का इनामी अनमोल लॉरेंस गैंग का अहम मोहरा है, क्योंकि जिस लॉरेंस बिश्नोई के दम पर गैंग चल रहा है वो लॉरेंस तो साल 2015 से जेल की सलाखों में कैद है। फिर ऐसा क्यों है जो लॉरेंस गैंग जुर्म की दुनिया में लगातार बड़ा होता जा रहा है? यहाँ तक कहा जाने लगा है कि आज की तारीख में लॉरेंस गैंग हिंदुस्तान के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सिंडिकेट को भी पीछे छोड़ चुका है। फिर चाहे ड्रग की ट्रैफिकिंग हो या इंटरनेशनल एक्सटॉर्शन रैकेट हो। देश के 11 राज्यों और 6 देशों के सिंडिकेट को अनमोल बड़ी बारीकी से हैंडल कर रहा है। यही वजह है कि एनआईए के निशाने पर अब अनमोल सबसे पहले है। अगर अनमोल गिरफ्त में आ गया तो लॉरेंस गैंग का इकोसिस्टम हिल जाएगा, क्योंकि साबरमती जेल में बैठकर लॉरेंस ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। उसके प्लान को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी अनमोल के पास ही है। अपराध की दुनिया में गैंग का नाम हो और गैंग बड़ा हो, इसकी जिम्मेदारी भी अनमोल के पास ही है और वो विदेश में बैठकर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। गैंग के पास आधुनिक हथियारों की खेप भी अनमोल ही पहुंचाता है। देश और विदेश में बैठे गैंग के दूसरे ऑपरेटर्स को पैसा पहुंचाने का काम भी अनमोल का है। टारगेट ऑपरेशन में लॉजिस्टिक, वाहन, खान-पान और रैकी के तमाम खर्च अनमोल हैंडल करता है। गैंग के सदस्यों पर केस लगने की सूरत में कानूनी पैरवी के लिए वकीलों से संपर्क और गैंग के सदस्यों के परिवार की आर्थिक मदद का जिम्मा भी अनमोल ही संभालता है। अनमोल की सरपरस्ती में लॉरेंस का पूरा गैंग मल्टीनेशनल कारपोरेट कंपनी की तरह काम कर रहा है। इस गैंग ने बीते 4-5 सालों में इतना खौफ बना लिया कि जिस पर हाथ रख दे ये उससे करोड़ों की फिरौती वसूल लेता है। लॉरेंस के गैंगस्टरों ने अपने टारगेट के जिंदा रहने की कीमत 50 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक रखी हुई। लॉरेंस की गैंग का सदस्य फिरौती भी रेट लिस्ट के हिसाब से लेता है, उससे कम या ज्यादा नहीं, और ये रेट लिस्ट गैंग के सदस्यों को अनमोल की तरफ से मिली हुई है। सूत्रों के मुताबिक सटोरियों और बुकी से 2 से 5 करोड़, शराब कारोबारियों से 1 से 3 करोड़, हवाला कारोबारियों से 5 से 10 करोड़, म्यूजिक इंडस्ट्री वालों से 5 से 10 करोड़, वहीं बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर से 2 से 5 करोड़ रुपए की वसूली की जाती है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस की क्राइम कंपनी अवैध वसूली से कमाने वाले इन करोड़ों रुपए को हवाला के जरिए विदेशों में रूट कर रही है, जहां से गैंग के बाकी सदस्य गैंग को इंटरनेशनल लेवल पर और मजबूत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा काली कमाई के इन पैसों को मल्टीप्लाई करने के लिए लॉरेंस ने विदेश में गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर ट्रैवल एजेंसी में काफी पैसा इन्वेस्ट भी कर रखा है और इसका सारा हिसाब किताब अनमोल हैंडल करता है। यही वजह है कि अनमोल लॉरेंस गैंग की नब्ज बन चुका है और सुरक्षा एजेंसियां अनमोल के जरिए गैंग की कमर तोड़ने की फिराक में है। गैंग का बहुत ही प्रमुख मेंबर है, गैंग चलाता है, इसलिए अगर वो पकड़ा गया, एनआईए के हाथ लग गया या किसी भी पुलिस फोर्स के हाथ लग गया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी और उस गैंग का पूरा वर्चस्व खत्म करने में काफी मदद मिलेगी। उसके यहाँ के कौन, जैसे मैंने कहा, सूत्रधार है वो, लेकिन उसको यहाँ कौन लोग सपोर्ट करते हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में हो चाहे बाहर हो, प्राइवेट लोग हों, उसको वेपन्स कहाँ से आते हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेके आते हैं वो लोग बाहर से, फॉरेन से, जर्मनी के वेपन्स हैं, रशियन वेपन्स हैं उनके पास, तो ऐसे वेपन्स उनके पास कहाँ से आते हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का पकड़ा जाना हमारी एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अपने छोटे भाई पर कसते शिकंजे की वजह से जेल की सलाखों में कैद डॉन लॉरेंस बहुत बेचैन है। लॉरेंस को इस बात का पछतावा हो रहा है कि उसका भाई अनमोल उसके चक्कर में जेल चला गया। 4 साल उसकी वजह से उसे जेल में रहना पड़ा और जेल से बाहर निकलते ही उस पर 18 केस लग गए। लॉरेंस का कहना है कि अनमोल पर लगाए गए सारे केस झूठे हैं। उसका भाई अनमोल जब 18 साल का था तब उसे जेल में डाल दिया गया और 22 साल की उम्र में जेल से जब वो बाहर निकला तो उसे दर्जनों झूठे केस में फंसा दिया गया। अनमोल को लेकर लॉरेंस बेहद इमोशनल है, लेकिन अपराध की दुनिया में
अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस की राह पर बढ़ चला अनमोल अब काफी आगे निकल चुका है। अनमोल पर साल 2012 में पहली बार पंजाब के अबोहर में मारपीट और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। अगले 3 साल यानी 2015 तक पंजाब में अनमोल पर 6 से ज्यादा केस दर्ज हो गए, लेकिन जोधपुर जेल में जाने के बाद उस पर एक के बाद एक मामले दर्ज होते चले गए। जोधपुर जेल से अनमोल ने फिरौती और धमकी की कई वारदातों को गुर्गों के जरिए अंजाम तक पहुंचाया। अब अंतर बस इतना है कि लॉरेंस पर अभी 79 मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं अनमोल पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन 18 मुकदमों की ये फहरिस्त कब 100 के पार हो जाएगी, ये लॉरेंस को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तेजी से लॉरेंस का छोटे अपराध की दुनिया में अपना नाम बड़ा कर रहा है वो हैरान करने वाला है। कहते हैं जितना शातिर लॉरेंस था उतना ही शातिर अनमोल भी है। दुनिया के कई देशों में अब उसकी पहुंच है। वो कभी केन्या में रहता है तो कभी पुर्तगाल में, कभी कनाडा में तो कभी अमेरिका में। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने कनाडा में तो पहले ही अनमोल के खिलाफ डोजियर सौंप रखा है, लेकिन कनाडा सरकार की तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। कनाडा में आज की तारीख में 25 से ज्यादा ऐसे आतंकवादी हैं पंजाब से जिनका डोजियर प्रत्यर्पण के लिए कनाडा की सरकार को दिया जा चुका है, और आज तक कनाडा की सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो वो सरकार पूरी तरह से रोग हो चुकी है, पूरी तरह से शातिर हो चुकी है। इसलिए इसका भी अगर डोजियर चला जाएगा तो इसको रिपैट्रिएट किया जाएगा, इसके बारे में मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि वहां की सरकार बिल्कुल ही दूसरे एंगल पे जा रही है। कनाडा से तो उम्मीद कम है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की निगाहें अमेरिका के इनपुट पर है। अगर अनमोल गिरफ्त में आ गया तो देश के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि जिस तरह से लॉरेंस गैंग ने आतंक मचाया है और लोगों में खौफ बनाया है, उससे निजात पाने के लिए इस गैंग के मास्टरमाइंड अनमोल का सलाखों के पीछे आना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।